जग में एक तो मंगलम भगवान वियो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंजाच्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचिकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभवन्तरिक्ष देवे रमोहंतारम नमो सिद्धारम कैसी सुंदर लाइन है। दुर्विकल्प में जो देवादेश छुपा है आए तो ये सोचा कि देखो दुर्विकल्प में जो देवादेश न छुपा है। हमारी विद्वान लोग कहते थे तुम्हारे पेटों में आलू पड़ा है तुम्हें कहा समझ में आएगी ये तत्व। अंदर में दुर्विकल्प चल रहे हैं ऊपर ऊपर से बैठे हैं अपन कहा हो वो शरीर तो जड़ है शरीर तो कभी ज्ञानी होगा नहीं
और तुम दुर्विकल्प में उपजे हो, उलझे हुए हो। अब तुम ज्ञानी होगी नहीं तो क्या करेंगे? दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेख न चुप पावे। दुर्विकल्प किसको कहते हैं? ब्याह के विकल्प, जाने के विकल्प, खाने के विकल्प, सोने के विकल्प, ये सब दुर्विकल्प ही तो हैं और क्या है। जितने भी लौकिक विकल्प हैं वे सब दुर्विकल्प हैं। पहनने के विकल्प, सुंदर दिखने के विकल्प, देखने के विकल्प, ये सब क्या है? दुर्विकल्प। व्याख्या नहीं करती, हम चिंतन नहीं करती उसका, बस दुर्विकल्प। हमें तो है नहीं, बस खत्म हो गई बात। हम तो विद्वान हैं, हम तो क्या है? त्यागी हैं, हम तो धर्मात्मा हैं। घर के विकल्प, पैसा के विकल्प, जो तुम्हें है उनका चिंतन करो कुछ, तब कुछ काम बने। नौकरी के विकल्प, अब बात होगी गृहस्थों की संबंध में समझ गए। बाल बच्चे हैं, अब बड़े हो गए, उनके इनका बच्चों का विवाह हो जाए, बच्चों की आजीविका लग गया, बच्चों की ये हो जाए, बस वो विकल्प सेटिंग हो जाए। सेटिंग माने क्या होता है समझ में नहीं आ रही। सेटिंग तो केवल ज्ञान में है भाई। इस बालक का कल क्या होगा, हम क्या बताएं क्या होगा। और विकल्पों से कार्य नहीं होता, ये ध्यान रखो। अब ये तो तुमने पढ़ लिया विकल्पों का कार्य नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ तो सोचो कम से कम। हमारे जो विकल्प चल रहे हैं, विवाह करें, विवाह कर लें, ब्याह कर लें, विकल्प तो विकल्पों से विवाह थोड़ी हो जाएगा। आजीविका विकल्पों से आजीविका थोड़ी हो जाएगी। हमें तो जाना ही है, हमें नहीं रहना, तो विकल्पों से थोड़ी चले जाओ। कई बार सोच रहे थे अनेक वहाँ हुआ है, उनको देखा है। अब विकल्प कुछ नहीं, विकल्प होकर के रह जाते, कुछ नहीं होता। तब तक दूसरी खबर मिली, आज भी आ रहे ये भगवान अब क्या करें, चलो वे वहाँ से आ रहे अपने यहाँ, बस कदम मान। अब तो थक गए, अब प्रवचन नहीं कर रहे। और वो दूसरों आएगा वहां से, और वो आई चलो भैया अब हाँ पर जा रहे, चलते आ रहे, क्या करें। हंसने की बात नहीं है, बात ये समझने की है, प्रसन्न होने की है। प्रसन्न होने की बात है कि भाई हमारे विकल्पों से काम नहीं होगा। गाड़ी बंद हो गई, विकल्प अब बता, अब चले जाए, कहाँ चले जाए, मजबूरी में रो रहे। वक्त मत काटो, कर्म काटो भैया, वक्त मत काटो। ये बहुत स्वर्णिम अवसर है, अब सब प्रकार के अवसर आया है। ये हमने कि हृदय बीमार करे, यहाँ चीटी आई, अब बदा पाकर रास्ता ही नहीं है। अब बैठे, उनका स्वाधीन जीवन तो देखो, निर्गंथ मार्ग ही स्वाधीनता का मार्ग तो निर्गंथ मार्ग है, निर्गंथता का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। क्यों? बोलो विकल्प नहीं है। हमें जरूरी थोड़ी हम चले जाएं, वहाँ जाए क्या करेंगे, वहाँ जाए सामायिक कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, तो यहीं कर लो। नहीं, अरे द्वेष बुद्धि के ऊपर है यहाँ कौन सी बुद्धि है? राग द्वेष संसार के कारण है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी जगह भी कहा है, ये विद्रा के रामताई भी रही है। हम नहीं जान, हम क्या करें बता।
इसका मतलब है तुम्हारे विकल्पों से कार्य नहीं होता। दुर्विकल्प में जो उलझे वह रीस न छुप पावे। तुमने तो पढ़ा होगा, सुना होगा, कल फांसी लगनी, आज निश्चिंत बैठे। अब 1 घंटा बाद जेल में जाने, अरे 1 घंटा बाद ही जाने तो हम आराम कर लेंगे। कितना मनोबल होगा, कितना आत्मबल होगा उनका। अज्ञान दशा में बिना वेद ज्ञान के ऐसा आत्मबल हो सकता है, तुम्हारा तो नहीं हो सकता है। जबकि लग गई उसकी और वो सपने देखने लगा कि बढ़िया बढ़िया गरम गरम पकौड़ी खा रहे, मिर्ची नहीं ज्यादा हो गई। गुरुजी ने बोले कब बात है, कछु नहीं मिर्च ज्यादा हो गई। कहाँ है, तो पकौड़ी खा रहे। कहाँ खा रहे? अरे भाई स्वप्न में ही खाने थे तो लड्डू क्यों नहीं खाए? स्वप्न में भी पकौड़ी खाया और मिर्च ज्यादा। विकल्प ही करना है तो तुम्हें विकल्प करो, कौन मने कर रहा है? मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, ये विकल्प करो। ये विकल्प पढ़ते रहते हूँ, गुरु मैं समझ नहीं आती। एक लाइन सुन लेते तो न्यार हो जाती, सही पूछो तो। अब आ गए और ये दुर्विकल्प में जोर ये बड़े न छुपा, सोच ही नहीं कजू, उधर से आए चले आ रहे, बस सोच ही नहीं कजू क्या दुर्विकल्प में जोर है। ब्याह के विकल्प में मोड़ वो पुष्प डालने 12 वर्ष बर्बाद कर दे। दुर्विकल्प नहीं तोड़ जाता, काने बर्बाद करे। बोलो हमारी स्त्री दुखी होगी है भाई, और वह स्त्री धर्मात्मा और उसने कुछ नहीं अपने मन को समझा लिया। भगदेव की स्त्री ने तो घर का मंदिर बना लिया, चैत्य बना लिया और साध्वी के व्रत ले ली और रहने लगी। अब बताओ, और तुम परेशान हो रहे, अब हमारी स्त्री दुखी होगी, तुम्हें मालूम है दुखी होगी। तुमने तुम क्यों हटा लिया, चलो ठीक है, अब तुम सोच रहे वो दुखी होगी, वो दुखी होए, वो पागलपन है बिल्कुल। सचमुच मदरा जैसी स्थिति है नशा में। मोह मत पियो अनाथ, पूरे आपको बरमत बाहर। सही बात है, बिल्कुल मदरा जैसी। उसको होश नहीं है कहीं हम क्या कर रहे, किसे चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अरे रजू हाथी बोल रहे बेचे बस। और राजा कौन होता है, हाथी कैसे खरीदा जाता है, बिका जाना चाहिए। बचरा बोल रही, तुम्हारा मुंह बोल रहा है। अब हमें जाने, अब हमें जाने, अब हमें जाने, अब हमें जाने। अरे चले ही हो, जाने दो, मने को कर रहा हो। और जाकर के करोगे क्या, अपने से पूछो कि खूब स्वाध्याय करेंगे तो कहिए इनसे भैया हम तो स्वाध्याय खूब करेंगे। बैठ जाओ, कि काम को करे। अरे काम को करे, विकल्प राग और वो करे, योग और उपयोग निमित्त होता है। और तुम कह रहे हो स्वाध्याय खूब करेंगे, रोटी कहाँ खाओगे, और रोटी 4 घंटा में बनाओगे कि नहीं बनाओगे, 4 घंटे लगाओगे कि नहीं लगाओगे तुम। लेकिन नहीं, हम खूब स्वाध्याय करेंगे तो रोटी ये खवाज ये खा जाएगा। कमाई ये करती है, ब्याह कर तुम करोगे, मरे को तो रो, राजा रोलेगा क्या। सारी व्यवस्था तुम्हारी राज खजाने हो जाएगी, तुम ब्याह हो जाए सब हो जाए। अब वो संयोग का योग होगा तो रोएगा कौन, कि राजा को रोना पड़े।
राजा को चिटाई जाए वो छाता लगाए वही रोए को हम क्या करेंगे। क्या लंगोटी की दुख भाले, क्या लंगोटी की दुख भाले, तो चतरा की फिर का पूछो। जब लंगोटी दुख दुख को देने वाली है तो चतरा की क्या करें। कितने दुखी हो गए। हद लेते मत खाली, क्या ले दे हसी में। अरे भैया ये जिन बचन है इनको हसी में मत डालो। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव में जो परमाणु जिस प्रकार से होगा वह होगा, रुकेगा नहीं तुम्हारा कोई आश्चर्य। इसलिए इसमें सही बात से स्वीकार कर लेते। तुम जाए क्या हम क्या करें, तुम घर की फंस रहे तुम फंसो, जाओ हम क्या करें। दुखी तुम हो गए हम कहा। एक राग के कारण से कह देते हैं बात अलग है, ये भाई विचार कर ले तुम। और सही बात है, तुम सोचो कार्य रुकेगा, कार्य नहीं रुकेगा। हमारे बिना कुछ नहीं रुकेगा। हम सोचे हमारे बिना प्रयोजन को करे जाके बैठ जाएंगे, और जे नहीं होए तो जी बैठिए, और जे नहीं होए तो जी बैठिए। कार्य नहीं रुकेगा, कार्य रुक रहा है योग्यता के बिना। भाई कह रही है कि रोटी बनना ही होए तो हम नहीं बना रहे, देखे कैसे बन जा। तो हमसे पहले तू बना रही है तो उस डिब्बे में रखे हुए आटे की रोटी क्यों नहीं बन रही। उस उतना ही आटा उतना क्यों निकला, न एक मुट्ठी कम न एक मुट्ठी ज्यादा। अरे निकाल रही हो, अब वो नीचे हाथ ज्यादा बने, अब नीचे को हाथ निकालने, ऊपर को नहीं निकलना। क्या कहते हो समाज खराब कर ले, इतने परमाणु यहाँ लगने, अब बाकी रोटी भी नहीं बनेगी। अरे बेकार गई तुमसे, रास्ते तो हमें निकाल रही थी, तो बेकार तो कहीं और कर दो मैंने दे दो। तुम्हारे विकल्प दुर्विकल्प में जो ये लेख में छुपा है, सुखरूप परिणमन पर संबंध से रहित होता है। स्वभाव परिणमन है। सुख क्या है, जा सुख को तू सुख कहे सो सुख तो सुख ना है। इस बात को बहुत विचार करो। हमारी जी मान ले, अधिकार मान ले, इनका परिणमन अलग है। बच्चे पिता की नहीं मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते। और भगवान ने लिखा पंचम काल के जीव नहीं मानेंगे। बच्चे पिता की नहीं मानेंगे, शिष्य गुरु की नहीं मानेंगे, और मानेंगे तो दुखी कैसे होंगे। मानेंगे वे दुखी नहीं होंगे, जो नहीं मानेंगे तो दुखी होंगे। अब नहीं मानेगी जिना क्या, अनंतानंद जी का स्वरूप है, गुरुजनों तक को नहीं गिनेंगे तो नहीं गिनेंगे। अपने आगे हम ज्यादा सोच लेंगे, हम ज्यादा कर लेंगे, हम ज्यादा कर, बस हम लगे। हम कहीं समझती है नहीं, सही बात है, समझती होती हो काय को अम्मा मानती। तुम कहाँ से आती पता है, तुम कह रहे समझती है नहीं, काय को समझेंगे भैया। तुम ये अकल नहीं लगाते, हम पुराने हिसाब में नहीं समझते, नए हिसाब में नहीं समझते। भैया पौना आधा कहा होता बताया। अब तुमने देखा ही नहीं, तुमने जाने ही नहीं, तुम क्या जानो। हम कंप्यूटर में नहीं जानते तो तुम भी तो नहीं जानते भैया पौना आधा क्या होता।
अरे तुम शिष्टाचार तक नहीं जानते तो तुम भी वास्तविक वात्सल्य नहीं जानते। तुम कर्म में नहीं जानते तो तुम धर्म में नहीं जानते। बराबर हो गए? अरे बराबर नहीं हो गए, बराबर नहीं हो गए। मैं कहीं बराबर हो गए। कब बराबर हो गए? तुम्हारी जानो सब बेकार है। तुम्हारी बुद्धि क्षयोसम पर्याय के साथ विनश जाएगा। अरे पर्याय बहुत बड़ी चीज है। सूक्ष्म पर्याय को अलग है। इस स्थूल पर्यायों के भीतर बालपने के भीतर में एक एक वर्ष घट रहा है। तुम क्या जानोगे? जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। बिल्कुल सही बात है। एक पिताजी नाराज हो रहे बच्चे पर, कहे कि मैंने बोली ले रही बिना पूछे 5,000। अब कोई नाराज हो रहे तो मालूम है पैसा कैसे कम हो जाता। हमारे कान में पड़ गई। हमने की भैया सुनो, पैसा कैसे कमाओगे आपके बारे में बताएंगे, लेकिन तुमने ये समझ ली कैसे नहीं कमाओगे। पूजा छोड़ के तुम पैसा कमान चाह, स्वागत छोड़ के पैसा कमान चाह, बाकर छोड़ करके पैसा कमान चाह, पुण्य छोड़ करके पैसा कमान जा। ऐसे तो नहीं कमाया। सवेरे से बस दुकान 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 दुकान, पैसा ऐसा नहीं कमाओगे। रात के 11 बजे लगे, न पूजा न स्वाध्याय न भक्ति न समाय न बाकर न कछु, फुर्सत नहीं। सीजन चलो ऐसा नहीं कमाओगे। पैसा पुण्य के उदय से आता है, कमाया नहीं जाता। पुण्य कमाया जाता है। पुण्य कमाओ तुम, पैसा अपने आप आ जाए। अरे वो उस महिला को कहते उठ जा, बच्चा अपने आप चलो जाए, रोना अपने आप बंद हो जाएगा। अब तुम रोना बंद करो, चुप रहे। अब वो बच्चा क्या चुप रहे? बैठ ले जा तुम जा, जो काम खत्म हो। कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव होगा। तुम्हारी विषय कथा की चाह मिटेगी तब तुम सुखी हो पाओगे। नहीं, दुर्विकल्प भीतर जब तक चलती रहेंगी तब तक समझ में नहीं आएगी। हमारी समझ में नहीं आता, हम क्या करें? अरे क्या करें? एक चीजें तुमसे कह रहे हमारी समझ में नहीं आ रही, हम क्या करें? उतनी देर में एक लाइन पढ़ लेते। प्रथम दुख दूर करने में आप अपर का ज्ञान अवश्य चाहिए, ये भी तो पढ़ सकते थे। हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? लेकिन पढ़ना नहीं है ना। स्वच्छंदता के पोषण के लिए ये जीव जाने क्या क्या सोचता है। योगी जगहों का जंगल में जाना धर्म का निमित्त बनता है, और चोर का जंगल में जाना वो छिपता फिरता है। अरे भाई, शहर में भी तो फुटपाथ पे सोते हैं, गांव में भी तो करोड़पति होते हैं। उदय को कहाँ ले जाओ? और उदय परिणाम का आता है। जो वर्तमान के परिणाम है वो भविष्य में उदय आएगा। जो कल के परिणाम थे वे आज उदय में आ रहे। अपने भाग का विधाता स्वयं है, और आप अपने भाग को मिटाने वाला, कर्म का नाश करने वाला भी स्वयं है। तुम्हें ये बातें हल्की क्यों लगती हैं? हल्केपन से क्यों उड़ा देती उनको? दवाई छोटी बड़ी नहीं होती, महंगी सस्ती नहीं होती। दवाई तो दवाई है। देखो कहते तुम 5 की दवाई हम बना देंगे। वैद्य से पूछा काय? भैया इन्हें बता दिया सो ये कचुगन कर पाए। 2 रुपये की दवाई है वो। अब उनका कर, अब इन वैद्य बड़े सेठ बन रहे हैं अपने को,
तो पहनते ही दवाई नहीं काम करेगी, दूर भी नहीं काम करेगी। दवाई तो वही है, हम क्या करें। शराबी की जेब में जो लो पैसा रहे तो न वो मजूरी को नहीं आए। अबे नहीं चल रहे थे, अरे चल भैया दूने रही, अबे हम चलेंगे ही नहीं। जब पैसा नहीं हुए तब हो जाए कहेगा कछु काम बता दे, कछु काम बता रही हूँ मैं। ऐसे इसके जब तक बुद्धि ज्यादा रहेगी तब तक अभ्यास नहीं कर पाएगा। तत्व का अभ्यास करने के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। इसका संबंध पर स्त्रियों से रहेगा, वो शीलवान नहीं हो पाएगा, कभी नहीं रह पाएगा। वो अपने स्त्री में संतुष्ट नहीं होगा। अब वो दूर रहेगा, बाकी बारे में सोचेगा, अपने घर गृहस्थी में सोचे हुई। इनकी दुकान पर है, हमारी दुकान का वो रहो, मैं कमाल। पर के चक्कर में नहीं, पर की ममता के चक्कर में अपना घर बर्बाद है। आत्मा स्वभाव से आनंदमय है भैया। पर के चक्कर में माने पर की ममता के चक्कर में, मोह के चक्कर में अपना टेंशन है, अपना दुख है, अपनी आकुलता। पर पदार्थ नहीं, पर पदार्थ के प्रति मोह व दुख का कारण है। पिताजी का पुत्र के प्रति मोह, पुत्र का पिता के प्रति मोह दुख का कारण बनता है। पति का पत्नी के प्रति मोह, पत्नी का पति के प्रति मोह। और प्रतिकूलता उल्टी हो रही है, और तो अभी वैराग्य नहीं लेता ना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्यों? भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान आए तो वही परिस्थिति वैराग का निमित्त होती है, और भेद ज्ञान न हो, अब का हुए है, अब का हुए है, मर गए, लुट गए, वही तो एक कमाऊ लड़का दो, अब का हुए है। अरे भगवान के पूछो, भगवान की ज्ञान का हुए हम बताएं। तुम आर ध्यान करोगे तो दुखी होगे, दुख बढ़ेगा तुम्हारा, और तुम धर्म ध्यान में लगाओगे तो सुख तुम्हारा बढ़ेगा। तुम चाहे तुम्हें पिताजी, चाहे तुम्हें बाबा, सुखी तब होंगे जब धर्म ध्यान में लगेंगे। धर्म ध्यान में नहीं लगेंगे तो सुखी तो नहीं होंगे। कितना क्लेश करते दिखा। हम कह रहे बच्चे बड़ू हैं, समझाती हैं, दादाजी को मैं समझा दियो, मैं मंदिर पहुंच गए। अब उठ चाय पी, उठ चाय पी, लगे वहाँ और ले झाड़ू, और 11 बजे मंदिर आए। अब क्या करें? तुम नहीं होगी तो चबूतरा नहीं है होगा। मोह नचा रहा है। घर तो वहाँ पड़ा है, घर एक बता है यहाँ। मोह, घर के प्रति का मोह, वो दुखी कर रहा है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा यहाँ है, और कहूँ वहाँ नहीं है। वो तो वहाँ पड़ा है, दुकान तो वहाँ है, दुकान की चिंता यहाँ है। दुकान पकाओ रहो, दुकान पकाओ रहो। तुमने सुना है सूर्य कारण के पर चल रही थी, भादों के महीना थी, और पानी बरस नहीं थी, वर्षा थी। बनिया ने सोची जल्दी जल्दी बंद तो आया मंदिर में पूजा करे, तो चलो भैया पूजा करे। अब वो सूर्य कारण की पूजा शुरू करी बने, और बस अब पानी बसो शुरू भाओ। अब बाकी पूजा तो जहाँ की तहाँ, और बस जय जय नाथ परम गुरु हो तो भूल गया, और पत्रो जवा नरम गुरु हो गुरु भाई हुए जो भी गए हुए। अब क्या करे बेचारा, बेटा कितने पवित्र स्थान पर खड़ा है, कितना जिसको देख करके निहाल हो जाती है।
सरदार तुम तो कह रहे कि डाकुओं की सरदार थी, कह रहे डाकू लोग, तुम तो कहते मालामाल हो जाओगे कि हाँ मालामाल तो उपदेश सुनने से होंगे, इनको निहारने से होंगे, इनको लूटने से नहीं होंगे, इनके छत उतारवे से नहीं होंगे, इनके ऊपर छत चढ़ावे। तुमने छत चढ़ाए हैं, तुम्हारे ऊपर छत चढ़ेंगे, तुमने चमर झुलाए तुम्हारे ऊपर चमर झुलेंगे। बड़ी बड़ी राजाओं का महाराजाओं का क्या काम हो देखा तुमने? वो बेवा पुण्य से होते हैं, और वह पुण्य भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की भक्ति से होता है। दुर्विकल्प का अर्थ नहीं समझ रहे, इतने हल्के से पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं हम तो दुर्विकल्प कर नहीं रहे। अपने दुर्विकल्पों के बारे में सोचो, जो नहीं कर रहे उनके विकल्पों में ये गृहस्थी बारी कहाँ पे दुर्विकल्प में उलझे। अरे वे उलझे होंगे, हमें क्या मतलब। तुम ये सोचो ये क्षयोपम ज्ञान में तुम कहाँ उलझे हो। 11 9 पूर्व का पाठी और मिथ्याची क्यों रहा, इस बात को सोचो। पढ़ाई नहीं करी हुए उन्हें। टोडरमल जी ने क्या कहा, ऐसा उपदेश करता है दूसरे ज्ञानी हो जाए और स्वयं अज्ञानी का अज्ञानी बना। बालक ऐसा गाना गाता है दूसरे को विकार हो जाए और बालक उसने जैसा सीखा वैसे कह अनुदान। 11 9 पूर्व का क्षयोपम नहीं चाहिए भैया। भाषुत ज्ञान थोड़ा सा हो वो कार्यकारी है। 4 कच्ची सब्जी आधी कच्ची कब कमाएंगे। अरे एक बन जा बात, 10 रोटी तो खा ले वो। अब जबरी लौकी उड़ाए रद्दी कच्ची और सहना उतारे के रद्दियां सब कच्ची डरे। अब क्या खाए, क्या मेहमान है, क्या किए मैं कैसे खवाए। तुम बुद्धू हो, कैसे खवाओ जैसे अपने बेटा खवाए। बाकी गाड़ी जा रही, गाड़ी छुड़ी है, तुम्हें मेहमानी की बड़ी है। आबे हो जाबे उसको मेहमान कहते हैं, तो पर्याय मेहमान क्यों नहीं होगी। जब तुम 10 जना के मेहमान हो तो ये पर्याय एक समय की ये मेहमान क्यों नहीं होगी। शास्त्रीय भाषा का ये आगुंतक भाव है, व्यभिचारी भाव है। क्यों है यहाँ और ले रहा वहाँ। व्यभिचारी उसको कहते हैं जो दूसरों की ओर देता है। अब भाव का व्यभिचार भी देखना चाहिए, जिसका कोई नियम नहीं है। बस एक अपनी कल्पना लोक में घूम गया और बस बैठो यहाँ और चित्त वहां। उसे पता भी नहीं पर द्रव्य उदासीन निमित्त भी होते हैं नहीं होते। ये तो अपने आराम से पूजा कर रहे, हम गुस्सा कर रहे। अब नहीं आए और कह गए 2 मिनट में आए हैं। अरे इनको मंदा तो नहीं आए, पूजा तो कर रहे हैं। अब हम गल करे अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए। हम देखेंगे और तुम कछु नहीं देखोगे। और वो पूजा में इतना पुण्य करके आया, पवित्र होकर के आया और भी वर्ष भरे और ये अपने चुपचाप शांत और बस कुछ नहीं कर। प्रवचन सुन के आए और तुम बस भरे अब आए हो, तुम्हें क्या चिंता पड़ी है, तुम्हें क्या मालूम है। अरे भैया क्या मालूम है, जो मालूम है कि साथ सुन भी अपना हित हो। पूजा हमारे हित में निमित्त होगी, दर्शन हमारे हित में निमित्त होगा। तुम्हें क्या मालूम है, घर के काम हमारे हित में निमित्त नहीं होंगे। जब मोह दुख का कारण है तो मोह ही कभी सुख के कारण नहीं हो सकते। दुर्ग
दुर्विकल्प में जो उदय वह लेश न सुख पावे। सुख से भरा हुआ होने पर भी वह सुख का एक क्षण के लिए भी वेदन नहीं कर पाता। भरा है सुख, जैसे कंजूस के पास खूब धन हो, न उसको दान दे पाता है न उसका भोग कर पाता है, केवल दूसरों को देख देख कर मन हाँ हम रह गए, इनने बोली ले ली, इनने भलानु कर लो, इनने मंदिर बनवा लो। बनवा दो तो कहो वो, तब बनवा दो जब मन को मंदिर बना दिया कि मंदिर में जो लगेगा वो तो सार्थक है और घर में लगेगा सो क्या हो वो पाप में तो जाएगा। हमको मंदिर बना दिया इसलिए मंदिर में लग गया। अरे मंदिर में धन लगा दिया वो तो ठीक है, तुम उसको धन कहते हो, धन की महिमा हम जी कह रहे मंदिर में जिन्हें अपना जीवन लगा दिया, अपन मंदिर में अपना उपयोग लगा दिया। अब वैसे तुम देखोगे नहीं मंदिर एक तो पैसा लगाए हो मंदिर। दुर्विकल्प माने विवाह भोगों के पंचेंद्री के भोगों के विकल्प दुर्विकल्प ही तो हैं, शुभ विकल्प भी नहीं है, शुभ विकल्प भी नहीं है। वस्तु स्वरूप का भी विचार नहीं, विपरीत विचार कर रहे तुम। ये वस्तु स्वरूप का विचार है। वस्तु स्वरूप का विचार तो ये भोग बुरे भव रोग बढ़ावे बैरी हैं जग जिए के विचार करते हो। अब इस विचार से तुम्हारे भी विचार टूटेंगे। एक अराजक ने दुकान पे कब्जा कर लो, नहीं तुम हमें दे दो हम देकर दें। अब वो सज्जन वाले को उसने उससे भी खाली कर दिया, उससे भी खाली करा दी, ले भैया समारोह अपनी दुकान। अरे शुभ विकल्प को या भगवान पंच परमेश्वरी का चिंतन तो कर ले हो। हाँ अपने आप शुद्ध नए को अनुभूति का जनक कहा, तुम शुद्ध नए के पक्ष में तो आ जाओ। पक्ष में माने राग में, राग माने प्रीति करो से। धर्मानुराग को पुण्य कहते हैं, विषयानुराग को पाप कहते हैं। क्या जरा खूब सोचते हैं घरों में न्यारे रहने की। अरे कोई तो काम करे, काय कोई ले रहे, हमें का मतलब हमारा का है, न कुछ खाए पाए न पहन पाए न कुछ कर पाए। लेकिन वो स्वच्छंदता न्यारा तो कर देगी लेकिन दुखी करेगी। अब खूब नहीं, अब खूब नहीं, अब खूब नहीं है, कहू नहीं। अरे तुमने राखो ही नहीं कहो। फिर तुमसे याद करोगे उन्होंने की अब को नहीं है, अब को नहीं, अब को नहीं है। जब तुमने किसी को अपना समझा नहीं है, ये भी भूल तुम्हारी है। दादा अब याद कर रहे दादा को, तब तो दादा न्यारे रहे हम। क्यों दादा क्यों खरीदे मेरे भी? ये मोह का परिणाम है, दुर्विकल्प में जो है। पर को अपने अनुकूल बनाने के विकल्प सब दुर्विकल्प हैं जितने भी हैं। छल से अपना कार्य सिद्ध करने के विकल्प दुर्विकल्प हैं, छल से कार्य सिद्धि नहीं होती। लोभ से लाभ नहीं होता, मन से बहरा नहीं समझा जाता। एक लड़का था, एक राजा था। हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए, उनको उसको इनाम देंगे। तो लड़का आया मंत्री का, उन्होंने कहा हम आपका उत्तर देंगे। अरे जो नहीं लड़का उत्तर दे वो पूछो। महाराज
पूछने वाला छोटा होता है, नीचे बैठा तो है, और होने वाला बैठा ऊपर बैठा। सोच रहा है उतर के नीचे और वो ऊपर। अब पहला प्रश्न वो था ईश्वर क्या करता है? कई सज्जे करते अब हम ईश्वर नहीं कहें तो कर्म क्या करता है ये सोचेंगे। क्या क्या करती है? क्या नीचे गिराती है? हम तुमसे कभी चाहेंगे तो नीचे हो जाएंगे अपने आप, और नहीं चाहेंगे तो ऊपर मिलेंगे। क्या हमेशा पतन का कारण बनती है? क्या कोई भी क्या किसी प्रकार की होते। अब क्या में ये तो संसारी में ये भी विषय किया। देखो भाई, एक क्या नाम परिचय कहा जाता है, एक उपकरण कहा जाता है। चना नहीं उचूलता मुन्नाज के पीछे का मंडल उपकरण है कि परिचय? अरे कैसे उपकरण हो जाएंगे? बताओ, जब उनका शुद्धि के लिए प्रयोग करेंगे तो वो उपकरण हो जाएगा। और हाथ पांव धोवे के नहावे के लिए अपने अच्छे लोटा की तरह मिलेगा कमंडल, परिचय हो गया। तो नेक्स्ट हाथ पांव मेले हो जाए या झाड़ के बैठो तो परिचय हो गया, और जीभ भर जाए जाके झाड़ के बैठो उपकरण हो गया। उपकरण वाले उपकार करे, इसको उपकरण का आँख को बचा लेता जैसे पलक जब जाती। जो ने गांधी आई है कछुआ जैसे पलक जब जाती, उपकरण कहा इसको। निवृत्त उपकरण द्रव्येंद्रियम, शरीर की रचना है वो तो द्रव्येंद्री है ही, उपकरण को भी यहाँ द्रव्येंद्री कहा। कान का ऊपर का चीज है, ये बाल है, भीतर घुसने नहीं रहेंगे कोई गंदगी। उपकरण, उपकरण तब कहा जाता है जब उपकार कर जाए। पूजा के उपकरण, ये भगवान उपकरण, हाँ, इनके माध्यम से हमारे परिणामों की बेसुधी। अब उनमें ही लड़ाई लड़ा, तुमने हमारा रोटा ले लो, तुमने हमारी बिटिया ले ली, तुमने हमारी शादी ले ली, तो उपकरण जाएंगे, तरीके हो गया। वही चावल भात बनावे के लिए, अपन खावे के लिए, मेहमानों खवावे के लिए ध्यान मान से कर रहे तो परिग्रह हो गया। वही केवल पूजा के लिए सोच रहे, प्रशस्त भाव हो गया, वही अप्रशस्त। और जब भाव में परिवर्तन हुआ तो क्रिया को भी कहा है, ये पुण्य की क्रिया, ये पाप की क्रिया। दुर्विकल्पों में उलझ जाते हैं हम। कहाँ उलझ गए, कहाँ फंस गए? चक्रवर्ती को देखकर जिनको दया आती है, लिखा है तत्वज्ञान तरंगिणी में, चक्रवर्ती को देखकर जिसको दया आती है, उनकी पटरानी वगैरह को देख करके जिन्हें ग्लानि होती है, रमणीक भोगों को स्मरण करने वाले जिसे कष्ट होता है, वह तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। तो चक्रवर्ती को देखकर दया कैसी आई? अब एक नाली में छींटा बच जाए ना तो कैसे लगे हो, बुरू लगे हो, दया आई, ये भी ये चीज अंगूठी पहने तो कैसे लगे? वो है चीज छो कनक जाने नहीं छो नरेश पर, ये जगह जगह छींटा पड़ गए और कुछ नहीं है। लोहे की बेड़ी है, हथकड़ी लगे हाथ में हो तो कैसी लगेगी, और कंगन पहने हो तो कैसे लगेगी? सोने कंगन है,
नहीं पूछे तो जो बढ़िया मार्ग लगाए देते। पहले ही पूछ ले ये बाजी बंद कब बनवाए तो काय को आगे लगाती है। अपने घर में आग मत लगा, पर की चिंता में, भविष्य की चिंता में, वर्तमान में आग मत लगा। भविष्य की चिंता में वर्तमान का की आग मत लगा। ऐसे खाएंगे, ऐसे पहनेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे रहेंगे, ये सब दुर्विकल्प है। सात तत्वों का विचार करो, पंच परमेष्टि का विचार करो। इन्होंने क्या किया, कैसे किया, किस प्रकार अपने स्वरूप की आराधना करी। हमने आपको बताया समय का सदुपयोग करो, समय का बहाना मत बनाओ। हमारे पास समय नहीं है, 24 घंटा तो है, लेकिन 2-2 मिनट करके कितने मिनट बर्बाद करते हो। और 2 मिनट का स्वाध्याय कर लो तो, एक ही भजन याद कर ले तो 2 मिनट में सांस खोलेंगे, बंद करेंगे, तब 2 मिनट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम्हें ऊंच तंत्र निश्चल निष्काम तो पढ़ लोगे, रमोकार मन तो पढ़ लोगे, चित्तार मंगल पढ़ लोगे, 24 पाठ पढ़ लोगे, विकट हाथ बचो। अब समय का सदुपयोग नहीं करोगे, समय का बहाना बनाओ। ज्ञान योग में जितने भी अशुभ विकल्प हैं वे दुर्विकल्प कहलाते हैं। ज्ञान योग में समस्त विकल्पों को दुर्विकल्प ही कह देते हैं। ये अनुयोग की शैली का अंतर है। तात्पर्य ये है, तुम दुर्विकल्प क्यों कर रहे हो? वस्तु स्वरूप का विचार करने लो। भवितव्य के भरोसे सबको छोड़ो और अपना कल्याण करो। अब अपने कल्याण को ही भवितव्य के भरोसे छोड़ दिया, जो होने सो गया, हमारा जो कुछ हो सो जाए। कैसी मूर्खता! भवितव्य के भरोसे दुकान छोड़ दे, घर छोड़ दो, ये तो हो सकता है, बाल बच्चों को छोड़ दो। अब धर्म कार्य को भी भवितव्य के भरोसे छोड़ तो क्या होगा? अरे मूर्ख, भवितव्य आश्रय करने योग्य नहीं होता, आश्रय करने योग्य अपना स्वभाव होता है। निमित्त करने योग्य नहीं होता, निमित्त में तेरा कर्तव्य तो नहीं चलेगा, निमित्त सहज निमित्त संबंध है मिलेगा। काल अवधि प्रतीक्षा करने योग्य नहीं होती, अपने आप आ जाएगी। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद फिर सर्दी, अपने आप आगे के बुलान जाता है। बात के रोग वालों को सर्दी में परेशानी ज्यादा होने लगता है, बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन आती अब करेगा जो पूछ रहे हो, वेद ज्ञान करो, भगवान पंच परमेष्टि का स्मरण करो, सर्दी गर्मी को एक समझो। और बोलो भाई, सर्दी गर्मी के समय उन मुनीश्वरों को याद करो। हम तो ये कपड़ा कोड़े बैठे हैं, वे तो जंगल में और नदी किनारे बैठे हैं, जी बैठे। हम गर्मी गर्मी चिल्ला रहे, वे तो शिखर पे बैठे हैं। तुम्हारा विकल्प ढीला हो जाएगा, तुम्हारा राग कम हो जाएगा, घटने लगेगा। पंच परमेष्टियों का स्मरण करो, माने परिभाषा रटो, ये नहीं कह रहे। प्रयोजन परक कौन सी ऐसे भोग हैं जो जीव ने अनंत बार नहीं भोगे? इन मुंडाजों को देखो, बिना भोगों के सुखी। तो जब मुंडाज बिना भोगों के सुखी हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बिना भोगों के सुखी हो सकते? ये तो रावण की बस्ती है, सीता के बिना हमारा वनवास सुना है। रावण की बस्ती है, रावण जहाँ गया वहाँ तुम जाओगे। रावण को जितना अंदर में धुन चला, उतने धुन चलेंगे तुम्हारी। न्याय मार्गी नहीं बन पाओगे, राम न्याय मार्गी।
कि रनवास में 18,000 रानियां, और वो कह रहा है सीता के बिना हमारा रनवास सुनना है। अरे सीता के बिना, तुम्हारे खजाने के बिना हमारा, एक पैसा के बिना हमारा खजाना सुनो है, ये कोई बात रही? इतना सोना इतना जवाहरात हमारे खजाने में भरा है, और तुम्हारे एक पैसा के बिना हमारा खजाना सुनो है। ये कुशील का परिणाम है, सीता के बिना रनवास होना है। प्रत्येक वस्तु अपने में स्वयं परिपूर्ण है, पूरी भरी है प्रभु, तू सब प्रकार से पूरा, तू किन बात अधूरा? कौन सी बात ऐसी है जिनसे तुम अधूरे हो? काय की कमी है तुम्हारी? सेठ जी मुनीम ने कहा घाटा हो गया। सेठ जी बोले काय को घाटा आ गया, नंगे पैदा भाई थे, खाए को रोटी मिल रही, रहने को पहनने को कपड़ा मिला है, रहने को मकान मिला है, काय को घाटा? और फिर तुम घाटा अगर समझ रहे हो तो पैसा का घाटा है तो पाप का उदय शुरू हो गया, समझ लो। अब पाप को काटो, घाटा पूरा हो जाएगा। पाप को बढ़ाओगे, संकलित परिणाम बढ़ाते रहोगे, घाटा कैसे पूरा होगा? बिना तरी के लोटा में डाल दिया पानी, ऊपर से नीचे निकल चलो यार, भरे होगा। 10,000 लीटर की नगर को सप्लाई करने वाली टंकी तो भर जाएगी जिसमें तरी है, और बिना तरी को लोटा नहीं भरे हो। तेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। बिना तो जाने दहे वो घनेरी तिहारी कृपा से सरह का, क्यों कर्तव्य का भाव चला गया, इस की कल्पना छूट गई, राग द्वेष मिट गया। जाने जाने 10,000 किलोमीटर की क्या करने, यही पूजा करने लगे, बस विकल्प खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। शिखर जी जाकर के भी तो बनना ही करोगे। मोतीलाल जी जब बोले मैं चलो तुम शिखर जी की वंदना करे, बोले भैया भगवान की आज्ञा है, दीन दुखियों का उपकार करो, अपना जीवन न्याय नीति बनाओ, अपना समय बचाओ, शक्ति बचाओ। अब जब ज्यादा कछु हुए तब देखेंगे, अब ऐसे का विकल्प करें हम, भगवान की आज्ञा पालन कर रहे। शिखर जी आके वंदना करोगे, क्या करोगे? यही वंदना कर ले, यही वंदना कर लो भैया। अब यहाँ वंदना नहीं हुआ, वहाँ वंदना करोगे तो वही वंदना नहीं होगी। जो यहाँ वंदना नहीं होगी तो वहाँ भी वंदना ही नहीं होगी। क्या करोगे? ये वंदना वालों ने इतना बंद कर दिया, कुछ कहने की नहीं। 20 साल पहले हम गए जब शिखर जी, तो पूरी सड़क सुनी, कोई दुकान नहीं, पानी नहीं मिलता, और सब बिस्कुट पाउच सब जहाँ के तहाँ लगे। ये बंधन नहीं वाले ने करोगे, पानी है नहीं, मोड़ा प्यास हो रहा है, अबे मोड़ा गिरतेंगे फिर अपने गिरतेंगे। और बिस्कुट, बाबू जी बिस्कुट तो है नहीं, कल ले आएंगे। हाँ तो कल दे के धन लिए, तो मन ने की बिकन लगे तो बंदे धन लगे। कितनी तो 20 दुकानें खोल गई, सारा क्षेत्र प्रदूषित हो गया। कौन ने करो? अकल से बोलियो, अज्ञान पूर्वक वंदना मानने वालों ने, वंदना वालों ने नहीं किया। उपवास का नियम लेकर के वंदना कर रहे, वंदना करो। अज्ञान पूर्वक वंदना मानने वालों ने हमारी वंदना हो गई, बस चले आए। वैसे जिनने का घरे कब वंदना नहीं करी, भगवान के दर्शन नहीं करे, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं सुना, और वंदना को चले आए, पिकनिक मनाए।
क्या है इनको? चाय मिली, होटल खुली, जिन्होंने यहाँ वंदना नहीं की भाव से, वहाँ भी वंदना का हुई। जिन पे घर माए सदी न कछू, ते बन माए कहा करें, क्या करेंगे बेचारे? मान लिया हमारी वंदना हो गई, हम 3 वंदना करे आए। अब भैया इनकी गोद पिला रहे थे, न 1 वंदना कर ली, तुमने 3 कर ली, तो हम क्या करें? सोचो, विचार करो, सिद्धों का स्मरण किया तुमने, वहाँ से कितने सिद्ध गए और हम कोरी लौटे आए। उल्टा घड़ा खीर सागर में भी नहीं भरता, फूटा घड़ा कभी नहीं भरता, तृष्णा की पूर्ति कभी नहीं होती। कसाई को कभी सुख नहीं मिलता। अलग अलग व्याख्या कर लेना। क्रोधी को कुछ दिखाई नहीं देता, हर मूर्ख होते और फिर राय करे वो गुस्सा आया उठाए बोल दिए जा, रात सो दिए और फिर सोचे वो आप जिज्जू कैसे जा नहीं जो दियो तो सोने छोड़ोगे भी हैं, डूब रहे तुम अपने दुर्विकल्पों से और भगवान तुम्हें चाहेंगे। वंदना वालों ने नहीं प्रदूषण किया है, वंदना जिन्होंने नहीं की है कऊ भगवान को दर्शन नहीं किए, रमुकार मध्याल नहीं है, पंचबल में इसका स्मरण नहीं किया, तो देखा देखी उन्हें चलो पैसा बढ़ेगा उन्हें वंदना करा बस कर तो काय की वंदना भाई। वहाँ से काल आए कपड़ा बढ़िया खरीदे, इसको कपड़े ले आए, भागलपुरी चद्दर ले आए, वहाँ एक तुम्हारा वहाँ से भी चद्दर लाए, ग्वालियर से ले दे, 1-2 रुपये ज्यादा लगे आगे और का हो जाता, तो वहाँ भी तुम्हें चद्दरा दिखा। वो दादी के प्रेम वाले को मेला में भी चिमटा दिखा, भोगों के प्रेम वालों को वहाँ भी भोग दिखा। मोड़ियारी कितनी सुंदर है, 2 झापड़ पड़ेंगे ठीक हो जाए, वंदना है तुम्हारी। ये देख रही है ना आयो, ये भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर है, ये चरण कितने सुंदर है, ये तुम्हें नहीं दिखाई दे, तुम्हारी दृष्टि में चश्मा चढ़ो। कितना विस्तार करें, सब दुर्विकल्प ही तो है। दुर्विकल्प में जो है वो लेस न सुख पा गए। अब इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि सुख तो नहीं मिलेगा, तुम सुखी तो नहीं हो पाओगे। सुखी होने का मार्ग तो कोई और है, सुखी होने का मार्ग सम्य दर्शन ज्ञान चारिणी मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अब तुम दूसरे प्रकार से सुखी हो वो तुम्हारी कल्पना है, 2 उपाय है ही नहीं, 2 मार्ग है ही नहीं। अरे जिन शासन की उच्चता श्रेष्ठता महानता तो देखो, जहाँ व्यवहार मार्ग को मार्ग नहीं कहा तो उन्मार्ग मार्ग कहाँ से हुआ। जहाँ व्यवहार मार्ग को मार्ग नहीं कहा, कथन मार्ग मुक्ति का कारण, वहाँ उन्मार्ग को तुम मार्ग मान रहे हो। ये छत पे बोए बीज, ऊसर पे बीज बोए जाते कहूँ, मट्टी में बो भी अंकुरा निकलेंगे तुम्हारे, और सो भी मट्टी में नहीं, यानी कल को कह रहे हो हाल परिणाम कहते हमने की पगनी वस्त्र तो मट्टी कैसी हो जाती और फिर सूख जाते। अब कैसे हो दुर्घटना में लकीरें पड़ गई भी मिट नहीं रही। देखिए कभी कच्चे रस्ते में वो ट्रैक्टर की लकीरें पड़ी और मिट नहीं रही भी, सीमेंट से आज मजबूत हो गई थी।
डूबाएगी, आज छाया आएगी। तो अगर परिणाम बदल गए तो क्या होगा? कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। अगर तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी तो वही का वही पवित्रता का निमित्त बन जाएगा। अगर दृष्टि नहीं बदलेगी तो पवित्रता का निमित्त नहीं बनेगा, तो कोई वैराग का निमित्त बन जाएगा। शोक प्रसंग को वैराग प्रसंग कहने की भाषा है हमारी। एक ज्ञानियों के लिए जो शोक, अज्ञानियों के लिए शोक का प्रसंग है, ज्ञानियों के लिए वैराग का प्रसंग है। अज्ञानी शोक कर रहे हैं, अज्ञानी वैराग सोच रहे हैं। अब ठीक है, भगवान ने पहले ही कहा। विचारना ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के